जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कार्य कर रही रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी BCCL पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले रियासी के दुर्गा क्षेत्र में बन रहे रेलवे टनल में जो मटेरियल लग रहा है उसकी क्वालिटी बिल्कुल शून्य के बराबर है। इसके साथ ही लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो जगह स्थानीय लोगों की है जो रेलवे लाइन के अंदर आई है उसका अभी तक रेलवे कंपनी ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। इसके चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। BCCL कंपनी, ठीक है। तो जो दो मुद्दे हैं, आपके मुद्दे दो तरह के होते हैं। एक तो है कि भाई मुआवजा नहीं मिला, ज़मीन चली गई, रहट टूट गई, पुल टूट गई, ये सब जो है KRCL और नॉर्दर्न रेलवे का। आई एम ओनली कॉन्ट्रैक्टर, हम खाली कॉन्ट्रैक्टर हैं, काम करने के लिए आए हैं, टनल का वो कर रहे हैं। मुआवजा देना और आपकी नहरें बनाना, आपका पानी जो डिस्टर्ब हो गया उसके लिए परमानेंट अरेंजमेंट करना, ये सब रेलवे और आपका PHE डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सब का काम है। आपको मुआवजा का डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, कोई ठेकेदार नहीं करेगा। ठेकेदार तो काम करने आया, तो हम तो एक ठेकेदार हैं। अगर आप ठेकेदार हैं तो घटिया मटेरियल यूज हो रहा है, CBI की जांच की मांग की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? ये सब गलत है सर। इट्स कम्प्लीटली जो ये बोल रहे हैं कि घटिया मटेरियल लग रहा है, देयर इज ए सिस्टम, ठीक है ना। इससे डिजिटाइज सिस्टम हियर, वो बैचिंग प्लांट है, उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। उसमें एक बार डिजाइन मिक्स डालने से कितना सीमेंट लेना है, कितना एग्रीगेट लेना है, कितना सैंड लेना है, वो उतना ही एक बैच में लेगा। अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसमें फीड रहती है, ठीक है ना, वो उतनी उठाता है। इसके अलावा एक QAP सिस्टम है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, जो रेलवे का स्टैंडर्ड है, वो हम फॉलो करते हैं। कोई भी मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसका सोर्स अप्रूवल होता है। वो अप्रूवल रेलवे करती है कि भाई ये मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका टेस्टिंग इन माई लेबोरेटरी, उसके अलावा थर्ड पार्टी टेस्ट, उसको दिल्ली भेजा जाता है या कहीं और दूसरी लैब में भेजा जाता है, जहाँ से उसके रिजल्ट आने के बाद फिर वो अप्रूव होता है। अगर वो फिट है मटेरियल तभी हम यूज़ करते हैं। ये सब गलत बातें हैं, अफवाहें हैं। वो भी अंडर QAP आता है। यहाँ एक बिग डिज़ाइन है, एम्बर्ग इंजीनियरिंग, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक में क्लासिफिकेशन रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो कहाँ कौन सा रॉक बोल्ड लगाना है, कहाँ फोर पोलिंग करनी है, कहाँ कितनी थिकनेस शॉर्ट स्टिक करनी है, इट इज डिसाइड रहता है। सर कुछ ना कुछ तो लोगों ने देखा होगा, इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं। आप सुनिए ना, तो जहाँ 6 मीटर का रॉक बोल्ट लगाना है वहाँ 6 मीटर का ही लगता है। एक बाहर का रॉक बोल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इंडिया का बना हुआ नहीं है, स्वेलेक्स, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड से आता है। तो उसकी जो वैरायटी है वो 2 लेंथ में आती है। मैन्युफैक्चर ही 2 ही लेंथ में होता है, एक 3 मीटर, एक 6 मीटर, एक 4 मीटर, सॉरी, ठीक है ना। तो अगर 6 मीटर का रॉक बोल्ट लगाना है तो 3 मीटर का डाल के उसके अंदर कपलिंग स्लीव लगा के फिर एक 3 मीटर का ऐड करके तब वो 6 मीटर होता है, ठीक है ना। हम उसी हिसाब से, जैसे पेरिफेरी है टनल की, इंजीनियरिंग चेक करती है, और कोई थर्ड पार्टी चेक करना चाहे तो वो भी कर सकती है, ऑलवेज वेलकम। जहाँ पे बार-बार एक ही तो व्यक्ति से नाम लिया ना, पहले ये तो कंप्लीटली डिजिटाइज एंड क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड सिस्टम हियर, इससे बेस्ट वर्क इज हियर। सबसे बढ़िया काम आपके टनल में हो रहा है, कोई इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। ये सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। सर बात करें रोजगार की, तो यहाँ के जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, अब मेरी बात सुनिए, एक स्टाम है टनल का, ठीक है ना, उसके अंदर मुझे लाइनिंग करनी है। इट्स ए कम्प्लीटली टेक्निकल वर्क। सर इन लोगों का कहना है कि ये एज ए लेबर काम करेंगे। नहीं, सुनिए ना, लेबर करें या जो भी करें, उसमें हमें स्पेसिफाइड लेबर चाहिए होती है, जिन्होंने उस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी टनल ये नहीं है 100 साल चलने वाली है, ठीक है ना। तो जो अंदर का काम है वो हम इन लोगों से नहीं कराते, लेकिन इतना ज़रूर है 60% आदमी ऑफ लोकल एरिया, 60% लोग हमारे पास जितने एम्प्लॉई हैं सब लोकल हैं, 60% जो बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर मेरे पास बहुत काम है।
वर्कशॉप है, बैचिंग प्लांट है, स्टोर है, मैसेज है, इस सब जगह लोकल लोग हैं। कोई भी चेक कर सकता है, 60% आदमी लोकल ही है। अब देखो होता क्या है 100 लोग हैं, ठीक है ना, उसमें जो लग गए वो लग गए, जो नहीं लग पाए वो रह जाते हैं। उनके लिए भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज की डेट में प्रोजेक्ट को जो है 2 साल हो गए चलते हुए, नाउ इट्स ऑन एंडिंग, 1 साल और लगेगा। सर इन लोगों को तो जो saturation- मुआवजा मिलना चाहिए उसकी क्या देखिए, उम्मीद मुआवजा है? के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, ये आई एम ओनली कॉन्ट्रैक्टर, इसका जवाब आपको रेलवे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा। मेरा सवाल रह गया सर। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं तो फर्स्ट बार इनसे मिला हूँ और विश्वास से ही आज तक दुनिया चली है। मैं इस चीज़ पर बहुत फख्र करता हूँ और गर्व करता हूँ, महसूस करता हूँ कि दुनिया आज दस्तूर है तो इसी जुबान से चलता आया है, चाहे 2 देशों के समझौते हों, चाहे कुछ भी हो, तो विश्वास से, बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। लड़ाई झगड़े से मसले का हल नहीं निकलता, और लड़ाई झगड़ा उस समय होना चाहिए जब पानी सिर पर से क्रॉस हो जाए। तो यहाँ आपने, मुकेश जी ने आपके सामने बात रखी और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति वो मुझे रिटर्न में कार्रवाई करके दे दे। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मुकेश जी ने बड़े बखूबी उनको आपके सामने रखने की कोशिश की है, और वो मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि कुछ हद तक इनकी बात में सच्चाई भी है कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको बंदा देंगे तो हम उनको किस हद तक करके दिखाएंगे। मगर मैं इस चीज़ पर आपको मीडिया को कहना चाहता हूँ कि, और रेलवे के मुकेश जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पहाड़ों में आए हैं, इन लोगों की ज़मीनें गई हैं, इनके घर उजड़े हैं, इनके पानी उजड़े, इनकी सड़कें उजड़ी हैं, इनकी हर प्रकार का नुकसान हुआ है, और कुल मात्रा में रेलवे ने ट्रैक का ही अभी तक पैसा दिया है। बाकी फसल का या आने जाने के रास्ते का, जहाँ जिनके पानी जो मोटे तौर पर केमिकल का पानी बिक रहा है, चल रहा है, उस पर भी इन्होंने कहा है कि हमें लिख कर दीजिए। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं 11 तारीख तक मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ, 11 तारीख के पहले और 11 तारीख को अरनास में मैं विधिवत रूप से धनौर, साबलाकोट, खनीकोट और डूगा, धनसाल, और जो धनसाल के साथ जो लगता लमसोड़ा दूसरी पंचायत है, उसका भी इलाका मिलाकर, के कुछ कहते हैं कि उधर है, इस सारे को मिलाकर और कौड़ी से लेकर इस इलाके तक 11 तारीख को कंक्लूड मीटिंग करेंगे, जिसमें जैसे मैंने पहले भी डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद किया था, जिन्होंने 72 करोड़ रुपया नेपाल, मता, ठाकराकोट, द्रहान की स्कीमों के लिए, प्रीतम शर्मा जी जैसे वहाँ के एडीओ हैं, वहाँ रहे, उन्होंने अपनी नौकरी भी दी है, तो उसी इलाके में ये स्कीमें चालू की हैं। और मैंने डॉक्टर जितेंद्र जी का गाड़ी शुरू करने से भी धन्यवाद किया था। रेलवे मंत्री जिनके साथ मैं बड़े देर काम भी किया है, वो पहले पावर प्रोजेक्ट भी थे, वो ज्योतिपुर में भी आए थे, मैं उनसे मिला हूँ और कई दफ़ा मिलता रहता हूँ। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन्होंने भी इशू कहे, मगर मुकेश जी ने बड़े बखूबी कहा है कि हम जल्दी हल करेंगे और करेंगे भी, और लोगों को लोकल रोज़गार भी देंगे, ये भी इन्होंने कहा स्थानीय लोगों को। मगर एक बात को उन्होंने, मुझे लगता है कि टालने की कोशिश की है लोगों के पास। सुशील के इशू को लेकर मैं खुद कहना चाहता हूं कि मैंने उनके गंदे कामों को लेकर मैंने पुलिस के डीएसपी साहब को रेड करने के लिए बोला था गीता नगर में, मगर वो बदकिस्मती है कि जो स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्म किया, मेरे जाते तक वो लोग भाग गए थे। वहाँ भी गोरख धंधा हो रहा था, वो मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, वो हमारे इलाके की, वो मेरी बहनें हो सकती हैं, कोई हो सकती हैं। तो इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था, सुशील चला रहा था, मगर वो धंधा नहीं चलेगा, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। डीसी ने मुझे यकीन भी दिलाया था इस इशू पर कि सुशील इस इलाके में नहीं आएगा। मगर सुशील की अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आई है, ऑडियो क्लिप आया है कि उसने कहा कि मैं 1-1 लाख रुपया इन बंदों के वो नाम, वो चेयर, मतलब ये सरपंच सिंह ग्रुप साहब आपको नाम भी दे सकते हैं, वो इनको वो लाख रुपया क्यों दे रहे हैं यार? ये भी कह रहा हूँ, वो उनको गरीब को दे दो, ये बात मैंने रखी है इनके सामने भी। अगर ऐसा है तो लाख रुपया उन चोरों का ना दीजिए, जैसे मैंने कहा कि 5 लोगों का ना दीजिए,
काम को बांटिए, तो ऐसा है। और इस इलाके में मुकेश जी जल्दी से जल्दी आपके पास एक तो जो काम देखेंगे इस इलाके का मोटे तौर पर जो संजीदगी से हमारे